नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली में जो मेन पॉइंट है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, उसको मैं चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे करती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा आपके थंब, जो कि एक नज़र में इतनी लंबी थंब दिख रही है। आई थिंक सेकेंड आपका जो यहाँ नोट से भी ऊपर है ना, तो इट मीन्स अंगूठा इतना बड़ा होना तो बहुत ही डिटर्मिनेशन पावर को दिखाता है। प्लस बहुत सख्त है, बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग थंब है। तो ऐसे जहाँ तक एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक डिसीजन जो ले लिया उसे जल्दी नहीं चेंज करते हैं। डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री का कोण आप देख रहे होंगे यहाँ पे बन रहा है। तो इट मीन्स ये लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो सोचा उसको करना है, करना ही करना है। दूसरी चीज़, आप इस फिंगर को देखिए, बुध की फिंगर बहुत अच्छी है और बिल्कुल हटी हुई है। जब भी ये 3 फिंगर एक तरफ और ये फिंगर एक तरफ होते, ये लोग यूनिक पर्सनालिटी के होते हैं। अपने परिवार में, अपने कुल में ये लोग बिल्कुल हट के काम करते हैं। और कम्युनिकेशन तो होगा ही, जब मैं पूर्ण विश्लेषण करूंगी तो आऊंगी। उसके बाद देखिए, आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम प्रैक्टिकल इंसान है आप। तो चलिए आप पूरे पाम का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हथेली की शेप देखेंगे, तो हथेली का शेप स्क्वायरी है। तो स्क्वायरी, प्योर स्क्वायरी हैंड है ना। तो स्क्वायरी हैंड होने की वजह से ये लोग लेबोरियस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ईमानदार, सदाचारी, सच्चे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या करना है इन्हें अच्छे से पता है और समाज को कुछ देने वाले होते हैं ये लोग। और पाम के कॉम्पोनेंट फिंगर बहुत लंबी है, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी इनमें अद्भुत होती है। इन्हें पता है आग है फिर भी कूदना है। इस प्रकार से इन लोगों में रिस्क टेकिंग क्वालिटी होती है। एनर्जेटिक होते हैं, डायनामिक होते हैं, ये बेसिक नेचर है। और फिंगरें लंबी हैं तो एनालिटिक पर्सनालिटी के होते हैं। ये लोग कोई भी चीज़ को बिना तर्क वितर्क, बिना रिसर्च के उस चीज़ को जल्दी नहीं मानते हैं। चलिए अब फिंगर की विश्लेषण करते हैं। तो गुरु की फिंगर देखिए काफ़ी छोटा है। आपका गुरु का फिंगर बहुत छोटा है। जब भी आपकी गुरु की फिंगर इतना छोटा हो जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दाम्पत्य सुख, संतान के सुख में कमी होती है। होते भी हैं तो उनके साथ में रहने की नहीं बनती है, वो साथ में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा फिंगर देखिए, शनि की फिंगर काफ़ी लंबी और ये फिंगर काफ़ी छोटी, बहुत छोटी है ये आपका। तो कहीं ना कहीं लाइफ में महत्वाकांक्षा का भी कमी है। ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं ये लोग। आध्यात्मिक तो है, क्योंकि इधर है तो धार्मिक भी आध्यात्मिक है, बट महत्वाकांक्षी नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा महत्वाकांक्षा की कमी होती है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, निर्णय क्षमता में भी बहुत अच्छे, क्योंकि थंब आपका स्ट्रांग है, निर्णय क्षमता भी अच्छा होगा। और देखिए शनि की फिंगर काफी लंबी है, तो इट मीन्स आप शनि की गुणों की प्रधानता होती है। ऐसे जातक को अकेला रहना पसंद आता है, या फिर किसी न किसी वजह से ये लोग अकेले लाइफ में हो ही जाते हैं। अकेला रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको। और इनको मिस्ट्रिक साइंस जैसे गुप्त विद्याओं में बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में, ऑकल्ट साइंस जितने भी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुझान होती है। और ये निगेटिव सोच भी कभी कभी देती है। इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं। और एकांत तो मैं 100% बोलती हूँ, आपको एकांत रहना बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन बहुत अच्छे से करते होंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा। सूर्य की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो मान सम्मान, यश पाने की प्रबल इच्छा होती है। क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में। और कलात्मक ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी होती है और मान सम्मान पाते भी हैं लाइफ में। बुध की फिंगर की लेंथ इतनी अच्छी होने का मतलब होता है कि इन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा साइन है। उसका थंब की लेंथ की, जैसा कि मैं पहले ही चर्चा की, थंब भी बहुत लॉन्ग थंब है। तो ये लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, जो सोचा वही किया। डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है। पहला पोरवा से दूसरा पोरवा थोड़ा बड़ा है, कभी कभी ज़्यादा बोल देते होंगे, बहुत कुछ राज्य की बात, जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बात भी बोल देते होंगे आप, बट आपका अच्छा है। इम्प्लीमेंट जो सोचते होंगे उस कार्यों को इम्प्लीमेंट अच्छे से करते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना, बुध आइज खुला हुआ है, तो पैसे आते हैं और निकल जाते हैं। सेटिंग देख लें तो सेटिंग भी ठीक ठाक है। धनुषाकार है सेटिंग, तो विवेकवान होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। बट आप में सूर्य और शनि की गुण बहुत ज़्यादा है, गुणों की प्रधानता है। चलिए अब आपके माउंट को देखते हैं। सबसे पहले गुरु का माउंट देखिए। गुरु की फिंगर भले आपकी छोटी हो, आप देखें तो ये एरिया भी अच्छा है, गुरु का एरिया अच्छा है, तो धन की कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस एक्टिव होगा, धन
की कमी कहीं से नहीं दिख रही है मुझे। तो गुरु का अमाउंट अच्छा है, तो ऊर्जा अच्छी है, बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा दाम्पत्य सुख लेट होना या फिर बच्चे लेट होना, इन सभी चीज़ों को दिखाता है। पढ़ाई-लिखाई में विघ्न बाधा को दिखाता है। उसके बाद शनि की फिंगर देखें। देखिए शनि का अमाउंट देखते हैं तो ये थोड़ा बुरा हुआ है, निकला हुआ नहीं बोल सकते, इसको बुरा हुआ बोलते हैं, ठीक है। और शनि पे अगर इस तरह से लाइनें हों, देखिए इस प्रकार से लाइनें हैं ना, तो ये थोड़ा मूड स्विंग का नेचर होता है। आप लोगों को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता होगा। उसके बाद आपके जो है ना इस तरह से लाइन बन रही है, कुछ इस तरह से है, यहाँ से है ना। तो देखिए आप किसी इमोशनल चीज़ों से धन की प्राप्ति को भी दिखाता है। ऐसे जातक को कुछ इमोशनल रिलेशनशिप आते हैं जिससे कि इनको धन की अच्छी प्राप्ति होती है। और खड़ी लाइनें हैं और ट्रायंगल भी आपके शनि माउंट पे है। देखिए शनि माउंट पे ट्रायंगल बहुत अद्भुत, एक तरह से ऑकल्ट साइंस में ये लोग महारथी हासिल करते हैं। कुछ चीज़ में एकदम सिद्धि प्राप्त कर लेना, इस चीज़ को दिखाता है। और एक लाइन आपके गुरु माउंट पे गया तो ये अच्छे धन को बताता है। तो ओवरऑल कहीं न कहीं ये एक तरह बहुत बड़े तांत्रिक या फिर बहुत बड़े इन सभी चीज़ों में ज्ञाता होते हैं, तो उन सभी के हाथ में अक्सर इस तरह से ट्रायंगल वगैरह दिखता है, जो आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। फिर ये उभरा हुआ है तो ये बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, वो डालते हैं, इनके लिए होता है, ठीक है। ये एरिया भी आपका उभरा हुआ है तो बहुत अच्छा है, मतलब खुशमिजाज होंगे। और आपके सारे फिंगर पे इस तरह से खड़ी लाइनें हैं तो एडजस्टेबल नेचर और खुशमिजाज होंगे ऐसे जातक। और देखिए आपका सूर्य माउंट उभरा हुआ है, सूर्य की फिंगर भी बहुत सुंदर है। उसके बाद सूर्य की लाइनें भी काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए एक लाइन इस प्रकार से है, दूसरी लाइन इस प्रकार से, ओनली वन लाइन है, जो कि बहुत अच्छा बोला गया है। तो गवर्नमेंट सेवा में या फिर गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार से आपको सहायता लाइफ में मिलती ही रहती है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से भी एक लाइन इस तरह से छोटी सी ट्रायंगल, ये बहुत अच्छे लेवल का मतलब एसेट वगैरह देता है, ठीक है। तो सूर्य भी काफ़ी आपका अच्छा है। बेसिक नॉलेज की लाइनें भी बहुत अच्छी है, तो एकेडमिक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रहा होगा। 3 लाइनें हैं यहाँ पे भी, तो 3-4 लाइनें हैं, तो हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी, बहुत स्वीट बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं। क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होगा आप में। बाहरी मंगल काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। चंद्र की माउंट भी अच्छी है। हाँ, थोड़ी-सी दबी हुई है यहाँ पे, थोड़ा-सा कहीं ना प्रॉब्लम होता होगा, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पीसफुल लाइफ है, अच्छा लाइफ है। केतु का माउंट भी अच्छा है, तो गुरु का ज्ञान और मंगल का बल आपके अंदर अच्छा है। शुक्र माउंट काफ़ी अच्छा है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। देखिए इतना बड़ा स्पेस लिया हुआ है शुक्र माउंट, तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर, फिल्म, लाइमलाइट, जो भी शुक्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में इन लोगों का करियर बहुत अच्छा था। खुद भी वेल मेंटेन में रहना पसंद करते हैं। इनके लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं, सौंदर्यता के प्रति बहुत रुझान होता है और लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है और जीते भी हैं। और सबसे अच्छी लाइन ये देखिए, ये मंगल रेखा, मतलब ये लाइन होने का मतलब ये है कि 34 के बाद आपको लाइफ में किसी न किसी का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा होगा अभी भी आपको लाइफ में। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसके बाद हाँ, ये रेखाएँ हैं तो ये थोड़ी बहुत चिंता की रेखाएँ हैं जो फैमिली की तरफ से लगी रहती है, तो वो है। बट लग्जरियस लाइन भी बहुत अच्छा है आपका। उसके बाद आइए राहु पे देखें तो राहु पे कोई ऐसा स्पेशल साइन नहीं है। ट्रायंगल है तो राहु पे ट्रायंगल होने का फॉरेन से धन लाभ, फॉरेन जाके रहना, फॉरेन में से धन लाभ को भी दिखाता है। जाके रहना नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट फॉरेन से धन लाभ को दिखाता है। जाके रहना मैं आगे देखती हूँ कहीं होगा ऐसा संभव। चलिए आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं बार बार बोलती हूँ, हार्ट लाइन जिनका भी स्ट्रेट होता है, इमोशन थोड़ी सी कम होती है इन लोगों में, प्रैक्टिकल होते हैं आप। और गुरु माउंट पे गया हुआ है तो गुरु माउंट पे आदर्शवादी होते हैं ये लोग, बहुत ही समाज को लेके चलने वाले होते हैं। समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा बहुत अद्भुत होती है और समाज के लिए ही इनके लिए सब कुछ होता है। और ये जैसे लाइफ पार्टनर भी चुनते हैं तो अपने लेवल का चुनते हैं, अपने कैटेगरी का होना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए। और बहुत सच्चे होते हैं ये लोग, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के ये लोग। और लास्ट में इस तरह से लाइनें हैं तो ये सेवा भावना अच्छी रहती है। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन आपके बिल्कुल यहाँ से निकला हुआ है ना, यहाँ से एक तरह से मैं बोलूँ तो एकदम से शनि के एरिया से निकला हुआ है। तो थोड़ा बहुत नेचर में गुस्सा कभी कभी रहता होगा, एकांत प्रिय एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, एकांत प्रिय रहते होंगे। और एकदम से आपकी चंद्र माउंट पे गया हुआ है, तो देखिए जब भी माइंड लाइन चंद्र माउंट पे जाए और सूर्य की इतनी अच्छी पोजीशन हो हाथ में, तो ऐसे जाता क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होगा इन लोगों का। कुछ अच्छा पेंटिंग कर लेना, कुछ अच्छा गाना गा लेना, कुछ अच्छा डांसिंग, क्रिएशन, जो क्रिएटिव फील्ड जो होता है ना, इनका काफ़ी अच्छा रहता है।
शुक्र भी अच्छा है, तो इन लोगों का नेम फेम की दुनिया बहुत अच्छी होती है, बहुत गुड थिंकर, डीप थिंकर अच्छे होते हैं। लाइफ लाइन देखिए यहाँ तक बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो यहाँ तक कहने का मतलब ये हो गया आपका 28 तक लाइफ लाइन अच्छी नहीं। हाँ, प्रोग्रेस लाइन गई है, तो आपने हार नहीं माना है, लाइफ में बहुत मेहनत किया है, बहुत आगे बढ़ा है, बट यहाँ तक बिल्कुल अच्छा नहीं है। 28 तक बहुत लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा, उसके बाद भी है, थोड़ी बहुत रुकावटें आई होगी। 30 तक, 34 के बाद बहुत सुंदर लाइफ लाइन बिल्कुल आपके चंद्र माउंट पे जा रही है। तो ये लाइफ लाइन आपको फॉरेन में रहने का योग बनाता है, फॉरेन जाने का योग बनाता है, फॉरेन से अर्निंग का योग बनाता है। ऐसे जातक अक्सर बाहर में रहते हैं, फॉरेन वगैरह में रहते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ से एक ऑफ सूट निकल के बिल्कुल गया हुआ है, तो ये एज हो गया 50 के अराउंड। आपको 50 के अराउंड लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा, जिसे आप ग्रैब करके बहुत आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर लक लाइन देखा जाए तो यही लक लाइन है जो कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। धन की कोई दिक्कत नहीं होगी, सफलता की कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी लाइफ में। देखिए ट्रायंगल भी बन रहा है, सुंदर सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल आपको बहुत धन, करोड़पति, मल्टीबिलियनियर बनाता है। ये ट्रायंगल बहुत बड़ा चीज है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लियर कट फिश का साइन दिख रहा है, तो ये मल्टीपल एसेट, बहुत अच्छे धन, नेम फेम, किससे, तो क्रिएशन से। नेम फेम मतलब क्रिएटिव टैलेंट से, आपको अपने दिमाग से, अपने पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से आपको पैसे की अर्निंग, या फिर बहुत अच्छे कुछ दिमाग का आपका एक तरह से मैं बोल सकती हूँ उपज है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा नेम फेम और पैसे मिलते हैं, मतलब धन मिलते हैं। यहाँ पर इसका साइन का मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए माइंड लाइन से निकल के इस तरह से आपका गया हुआ है एक लाइन, तो ये भी आपके अपने मानसिक क्षमता से ऐसे जातक बहुत ही अच्छे होते हैं। बोलने की कला आप में बहुत अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आप खुद भी बहुत ओवरऑल एक तरह से बोला जाए तो व्यक्तित्व काफ़ी अट्रैक्टिव होता है इन लोगों का, जिनका भी इस तरह से ये लाइन जाए, तो ये बहुत ही शुभ साइन है। उसके बाद देखिए एक लाइन आपके इस तरह से गया हुआ है, तो ये थोड़ा नेचर में कभी कभी एग्रेशन को, यानी कि आप कह सकते हैं 28 से पहले आपकी लाइफ में बहुत मानसिक, शारीरिक रूप से बहुत परेशानी रही होगी, बट अब वो टाइम निकल चुका है। अब आपका टाइम बहुत अच्छा है, हाथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं रह गई हो या फिर कुछ सवाल हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।